आप क्या चाहते हो? आप अपने भी विचार तो मेरे सामने। हम भी फैसला हो जाओ लड़की फैसला होगा लेकिन बाहर से होगा, कोर्ट से करेगी तो ये लगातार बहुत कई साल केस चलेगा। ठीक है, और मैं केस डल रहा है फिर क्या बोल रही है? केस डाल रखा है, ये तो मैंने सुन लिया तेरा केस डाल रखा, लेकिन केस तेरा कई साल चलेगा, कम से कम 3 साल में जाके सुलझेगा। 3 और 5 का जो टाइम है उसमें सुलझेगा। जैसे 3 चला जाए और 5 चालू हो जाए, वो जो 2 साल बढ़ते हैं, या तो पूरे 3 हो जाए जब सुलझेगा, या फिर ये लगा लो कि जो 5 होने से पहले 2 साल बढ़ते हैं उनमें सुलझ जाएगा, लेकिन ये लंबा टाइम है। तो अगर तुझे मतलब इस केस से पीछा छुड़ाना है और बच्चों का समझौता बाहर से पंचायती उससे हो जाएगा। पंचायती जी पहले करा था, करा नहीं हुआ होगा ना, वो मानना वो नहीं, फिर आपस में मिलजुल कर फिर लेगा लड़की मुझे लड़का होगा। अब तू करके देख, मान लो 10 आदमी इकट्ठे कर लिए तूने और बाहर से कोर्ट के जरिए ही समझौता कर लो ना, वकील के जरिए। ठीक है, ये नहीं है कि तू अपने घर में पंचायत बिठा 4 आदमी बिठा या उनके 4 आदमी हो, वो वकील के जरिए, ठीक है, कानून के जरिए बाहर समझौता करो। जज्जर बुलाए हैं 11 तारीख को, कानून है आगे जज्जर वाली मतलब महीना में से लड़के के पास आधा भी तो न पहुंच ना रहूंगा, मैंने कर दिया 11 तारीख में वहाँ जाना। अगर हो सके तो बाहर से समझौता कर, ठीक है, वकील को ले सकते हो बीच में समझौते में, दोनों वकीलों को बाहर ले सकते हो अगर वो तैयार है तो जल्दी केस निपट जाएगा तेरा। और क्या 4-5 महीने हो गए होंगे, 5-7 महीने आराम से हो गए। हाँ, तो ये जैसे साल होने से पहले अगर तू सुलझाना चाहती है तो बाहर समझौते से सुलझेगा, अगर तू वकील के जरिए सुलझाना चाहती है तो ये थोड़ा लंबा टाइम चलेगा। और बाकी ये अगर तू देवी देवताओं की अच्छी बढ़िया कृपा चलवा दूंगी मैं और सेवा अच्छी देगी तो मैं तेरा केस ये लगा लो 1.5 और 2 साल के बीच में सुलझवा दूंगी। बोलो बेरियाली मैया की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो बाबा बुजुर्ग हनुमान की, बोलो काली मैया की, बोलो चौनन माई की, बोलो शिव परिवार की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो गुरु माता की, बोल साचे दरबार की। मतलब दे दिया था लड़का हो रहा था लड़की, लड़का क्या दे दिया था थाने में? 4 महीने का लड़का था जो को उसको दे दिया था। अच्छा, ले गए वो अपने बच्चे, मतलब लड़के की जो फिर केस फिर भी चल रहा है। ये किस कारण रखा था मेरे सामने? ये उनके परिवार का नाम है। ये भी बहादुरगढ़ में रहते हैं ना। दरबार से तो मैंने टाइम रख दिया भाई, 1.5 साल में केस मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो तेरे पितरों पर निर्भर करता है सारा। अगर पितरों की तूने अच्छी सेवा दी, मैं यहाँ से सेवाएं दूंगी, ठीक है, लाज जाती है ना, यही की पूजा लेने आई है मुझे सारे काम सही हो जाए तो मैं पितरों की सेवा दूंगी यहाँ से हर कुल देवी देवता की। अगर आपने वो अच्छी सेवाएं दी तो 1.5 साल में केस तेरे हाथ में है, लड़की का ये फैसला हो जाएगा, पहले भी हो सकता है, ठीक। अगर नहीं आप ये ऐसे ही चलते रहोगे जैसे किसी ने बताया कर लिया ना, तो कोई मतलब ही नहीं है फालतू, तो ये 3-4 साल लग जाएंगे, 3 और 5 के बीच में दिख रहा है। अगर साधारण तरीके से ऐसे ही चलते रहोगे बिना सेवाओं के, बिना देवी देवताओं की कृपा के, तो 4-5 साल लग जाएंगे। और अगर और जल्दी सुलझाना है तुझे तो 1 साल से पहले बाहर समझौता हो सकता है। पहले नंबर पे समझौता है, दूसरे पे देवी देवताओं की अच्छी सेवा देगी, तो दूसरे नंबर पे ये है कि 1.5 साल में आप उससे पहले भी हो जाएगा, समझी? तो इलाज चाहिए ना आपको? डेयरी वाली का बिल्कुल कुछ भी नहीं होता तेरे घर में? जोत बत्ती सुबह और शाम? सुबह तो डेली
तभी बड़ा लड़का। डेयरी वाली माँ का किया ऐसे ही लगा देते हैं दरबार में किसी चीज नहीं डेयरी वाली की मानता है। मान के लगाते हैं ना, डेयरी वाली माँ का होता है। एक बार इनकी सेवा लिख लो, आप लिख लो एक बार, पेन और कॉपी दे भाई इसका। पेन तो ये रखा नहीं वो दे ये पितरों की है 11 दिन की जोत अखंड, और इसके पास में रखने हैं 5 कपड़े, थाली में मखाने का प्रसाद चढ़ाना है। 5 कपड़े और थाली में मखाने का प्रसाद चढ़ाना है, दोनों टाइम 11 दिन तक तो चढ़ाना ही है। डेली वाली सेवा में चढ़ेगा रोज। और माँ का नारियल चुन्नी श्रृंगार रखेगी डेरी वाले का कपड़ों के पास, और हलवे का उसमें प्रसाद लगाना है, दोनों टाइम हलवे का प्रसाद लगाना है। हाँ, नारियल चुन्नी श्रृंगार, और दोनों टाइम हलवे का भोग लगेगा। माँ का थोड़ा थोड़ा भोग कटोरी में भोग लगा देना। और कहने का मतलब ये दोनों टाइम कढ़ाई होगी तेरे घर में डेरी वाली माँ की 11 दिन जो ये अखंड सेवा चलेगी जब तक, और पितरों के मखाने चढ़ाने दोनों टाइम। ये तो तेरी अखंड सेवा 11 दिन की। माँ की भी पितरों की भी। माँ की तो सिंपल जोत लगाओ दोनों टाइम, ये जो जोत लगाते हो आप एक टाइम लगाते हो, लेकिन दूसरे टाइम में कर दो इसको। हलवे का भोग नहीं। हाँ, 11 दिन हलवे का भोग लगा, मखाने का पितरों का भोग लगा, दोनों टाइम मखाने चढ़ा, और या फिर पतासे या मिश्री या कोई और भोग भी दे सकती है पितरों का। हाँ, लड्डू का भी भोग लगा सकती है, जैसे दोनों टाइम बूंदी के लड्डू लगा दे, सुबह भी और शाम भी 2-2 लड्डू। ठीक है, आपकी मर्जी है, बड़ा भोग देना चाहो बड़ा दे दो, छोटा देना चाहो छोटा दे दो। और साथ मखाने मिश्री कोई भी होंगे। मिश्री मखाने लड्डू या फ्रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके भाव पे बात है ये सारी प्रसाद वाली। ये मतलब इसके अखंड जोत जो पितरों की है, हाँ, ये मतलब जो सारी देव देवता की जो देवी की जोत लगा वहाँ लगानी है या अलग से? वही लगानी है। तूने दरबार में थाली रखी होगी, प्लेट रखी है। हाँ, एक बड़ी सी थाली ले लेना, वो लगा देना, उसमें परमानेंट रहे ऐसी थाली। ठीक है, उसमें जोत जगानी है, पीतल के में जगा लो या मिट्टी के दिए में जगा लो, देसी घी की, पितरों के नाम की। और उसके पास में दोनों टाइम वाली अपनी कुलदेवी की लगाओ, उस थाली में प्रसाद चढ़ाओ। और ये जो कपड़े और नारियल है ये भी थाली का है, लेकिन थाली के पास में रख देना, थाली में आएंगे नहीं सारा सामान, तो थाली के पास में रखेंगे दोनों देवताओं हाँ, का। जहाँ मतलब बेरी वाली की जोत लगाते हैं वहीं करते पितरों की। हाँ, वही करनी है। ठीक है, ये तेरी अखंड सेवा है। और डेली वाली तू बता देना, मैं इनको डेली वाले या ये समझाएंगे आपको पीछे बैठे, तो वो डेली वाली सेवा भी मेन है। पहले वो चालू होगी तेरे घर में, फिर ये अखंड चालू होगी। पहले उस डेली वाली सेवा को सही करना जाके, एक बार मैं बता देती हूँ फिर तो ये उनसे 5 पूछ। कपड़े मतलब जी कुर्ता पजामे का कपड़ा होगा जैसे कि 5 कपड़ों में जैसे बलियान है, जनेऊ है, कुर्ता पजामा है, या धोती कुर्ता ले लो या खंडवा ले लो। ठीक है, और जो नॉर्मल कपड़े देते हैं बच्चों वही देने हैं। ठीक है, चप्पल मान लो चप्पल आ गई कपड़ों में, तो चप्पल दरबार में नहीं रखेंगे, चप्पलों को साइड में कहीं लटका देंगे पन्नी वन्नी में डाल के, लेकिन दरबार में चप्पल समेत नहीं मतलब रखेंगे। नारियल चुन्नी होगा जी माँ का तो श्रृंगार का सामान या कपड़ा सिंगार ये जो ये रखा है इस तरह का, सूट ऐसा साड़ी साड़ी कोई रखनी भी माँ की भी। वो तेरे भाव है भाई, तुझे ज्यादा रखना चाहे तो, नहीं तो नारियल तो बेट है होती है, बेट तो रखी जाएगी माँ की। ऐसे पूछे भी इसमें भाई ये तेरे भाव, मेरे जितनी सेवा मैंने दी है मेरी तरफ से ये रखनी है, बाकी तू ज्यादा करना चाहे कुछ भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन पितरों का प्रसाद में करना चाहती है तो 2 बूंदी के लड्डू 2 सुबह 2 शाम चढ़ा लेना, एक बार ला के इकट्ठे रख लेना 11 दिन तक। और इस प्रसाद को आप लोग ग्रहण कर सकते हैं बाद में, जैसे सुबह चढ़ा है तो शाम को ले सकता है परिवार उसको, और जो शाम को चढ़ा है वो सुबह ले लो। ठीक है, प्रसाद को ग्रहण कर सकते हो आप लोग। अगर नहीं करना चाहते हो तो जैसे ये मछलियों को डाल दो, गाय को दे दो। ठीक है,
ना तो तकरीबन आप लोगों का बनता है ये प्रसाद, आप लोग खा सकते हैं इस प्रसाद को। और डेली वाली सेवा में ये है, जैसे एक थाली तूने रखी है उसमें दोनों देवताओं की जोत लगा, पितरों की भी लगा और कुलदेवी की भी लगा। मिट्टी के दिया बना ले पितरों का, तो डेली की जोत लगा दोनों की, सुबह और शाम दोनों का प्रसाद चढ़ा, सुबह और शाम। मिश्री ले लिया, उसमें छोटा बहुत चढ़ेगा, बड़ा चढ़ाना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन दोनों देवताओं की जोत लगेगी, दोनों टाइम लगेगी, दोनों टाइम प्रसाद चढ़ेगा। ये है रोज वाली थाली। और एक है कि एक नारियल चुन्नी श्रृंगार दरबार में हमेशा के लिए विराजमान करना है, वो हरदम रहेगा तेरे इसमें दरबार में, घर के दरबार में, क्योंकि कुल देवी बेरी वाली है, या फिर कह दो कि देवी की माँ मानता है, तो माँ का नारियल रहेगा दरबार में, ठीक है। अगर उसका हर महीना अष्टमी पे जाते हो तो उसको बेरी ले जाओ, नया रख दो लाके। अगर नहीं जाते हो हर महीने तो बीच बीच में जब जाते हो जब ले जाओ, या फिर उसका पानी सूख जाए तो हटा दो, नया रख दो वहाँ पे। लेकिन दरबार में नारियल रहेगा परमानेंट। ये थाली वाला अलग है, लेकिन परमानेंट वाला अलग है। वो नारियल रखेंगे दरबार में, बिना नारियल के दरबार नहीं रहेगा। जो मतलब रख के जिसने ले जाओ वहाँ बेरी चढ़ा दो, दूसरा वहाँ नया, हाँ नया ला के रख दो, नया बिल्कुल कोरा खरीदेंगे, ना कि माँ का भोग लगाया हुआ, ठीक है। भोग के लिए अलग खरीदेंगे, वो घर घर का नारियल है जो लेके गए हो, लेकिन बाजार से नया खरीदेंगे, ठीक है। दोनों चढ़ेंगे, घर वाला भी और नया भी, माँ का भोग लगवाने के लिए। दूसरा एक सेवा लिखो कि भाई जैसे माउस वाले दिन और हर मंगलवार को गौशाला में या घर में गाय हो तो घर में गाय को चारा कराना है। हाँ, हर माउस वाले दिन, हर मंगलवार को। ये है तेरे लड़कों की शादी वगैरह के लिए और घर में पितरों की सुख शांति के लिए जो चारा बता रही हूँ। जो ऊपर वाली सेवा दी है वो पितरों को मनाने के लिए है, तो पितरों का रास्ता खुल जाए, घर में आने जाना हो जाए, वो सेवा इसलिए है। और जो नेगेटिविटी है वो कमज़ोर करने के लिए है, ऊपर वाली जो 11 दिन की सेवा, ठीक है। और वो जो चारे वाली दी है वो तेरे बच्चों की शादी वगैरह हो जाए, घर में सुख शांति रहे, काया में सुख शांति रहे, चारे वाली कोई भी लगा दो। ये 5 जनों की सेवा है, 5 में से कोई भी कर सकता है, चाहे सारे कर लो मिलके, चाहे एक जना भी कर सकता है, ठीक है। और ये हर मंगलवार को चारा करवाना है गौशाला में जाके, ठीक है। मांस का तो है ही है, लेकिन हर मंगलवार जाके चारा करवा के आए। जब तक काम नहीं बन जाते जब तक तो करवाना है, दरबार से जो अगर दरवाजे पे गाय आती है तो दरवाजे पे खिला दो, जैसे आधी किलो गुड़ ले लो, या फिर इतना सारा दलिया ले लो, या फिर रोटी भी दोगे तो एक सुबह वाली तो रोटी देते हैं, लेकिन अलग भी देना। जैसे सुबह वाली रोटी दे रहे हो तो हर मंगलवार की जो सेवा दी है तो दर्जन से केले कम नहीं होनी चाहिए खिलाने के लिए, या 5-7 जूटी पालक की खिला दो, ठीक है। तो कम से कम थोड़ा ज़्यादा तो होना चाहिए। गाय दरवाजे पे आई, ये कि खाली एक रोटी से काम नहीं चलेगा। आती है तो हर मंगलवार को भाई दर्जन से कम केले नहीं होने चाहिए, 5-7 जूटी से कम पालक नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग भी खिलाएगी तो। और आधी किलो या किलो से कम गुड़ नहीं होना चाहिए खिलाने में। ज़्यादा करना चाहे वो तेरी मर्जी, अगर गौशाला में जाएगी तो अपनी इच्छा कितना चारा करवाएंगे, ठीक है। और हाँ नहर दे सकती है। एक जो पितरों वाली जो 11 दिन की जोत जगेगी उसके पास एक कलश डाल लेना मिट्टी वाला, ठीक है। हाँ मिट्टी वाला कलश डाल लेना जोत के पास 11 दिन तक, पितरों का कलश होगा ये। माँ का खाली नारियल रख सकते हो। और एक रोज वाली सेवा है, जैसे रोज कोड़े सिलाई में दरवाजे की, और
छत पर कुंडा रखे और पक्षियों के लिए दाना डाले। ये भी रोज वाली सेवा है। ये पितरों की है जो मैं तुझे कुंडे वाली और कोले वाली दे रही हूँ। परली साइड लिख ले मान लो कागज पे आगे। और तेरे लड़कों के नाम बता। बड़े का विक्की, छोटे का विकास। विकी विकास। छोटे का विकास। जो छोटा वाला लड़का है तेरा पूजा पाठ ये सब मानता तो होगा। बहुत कम मानना जो कह दे कुछ करना था हाथ जोड़े करता है ना। कर ले पर कम उसको एक बार है ना एक तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसको हर मंगलवार को। दूसरा उसको व्रत दे दे अपनी तरफ से। ये मत कहना दरबार से लाई, ये अपनी तरफ से दे दो। क्या मंगलवार के व्रत कर लिया करो ना जिस तक मन जो कुछ जो कोई बाप ने बता दिया हम कहूंगी लोगों मैं ना मानता इन चीजों नहीं। यहाँ जिक्र ना करना कि मैं कहीं से बोले क्या सेवा, ये मत कह। अपने भाव से अपने आप उसको ये कह कि मंगलवार के व्रत कर लिया कर भाई, फायदेमंद रहेंगे। दूसरा उसको हनुमान मंदिर भेजा करो, उसके नाम का चोला चढ़ेगा एक बार मंदिर में। अगर वो खुद से चढ़ा दे तो सही है, नहीं अगर वो नहीं चढ़ाएगा तो आप लोग चढ़ा के आओ उसके नाम का। हनुमान जी का चोला चढ़ेगा उसकी तरफ से। उसको ये हनुमान जी की सेवा पे लगा ले एक बार। अब ना लगाना चाहे तो थोड़े दिन बाद लगा लिए, लेकिन लगाओ। लेकिन एक बार ये चोला होली पे दे देना उसके नाम से। हनुमान मंदिर में। हाँ होली वाले दिन दे दो। अगर वो नहीं जाए उसके हाथ लगा कर हम चढ़ा आप लोग चढ़ा सकते हो, लेकिन उसको जैसे राजी राजी बोलकर हनुमान जी की सेवा लेने लग जाओ उससे। जैसे घर में मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने लग जाए और मंगलवार को भोग लगाने लग जाए थाली में, वो अपने हाथ से। और मंदिर की सेवा लेने की कोशिश करना उससे। और अगर व्रत वगैरह रखने लग जाए तो मंगलवार के व्रत चालू करवा देना उसके। एक बार चोला चढ़ाओगे ना, श्री राम का नाम लेके चोला चढ़ाना मंदिर में। बेटे का नाम लेके के बेटे की तरफ से लाइए, स्वीकार करो बाबा बालाजी महाराज। और जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम बोल के चढ़ा देना। और फिर देखना लड़के को बाद में सेवा देना, ये मना नहीं करेगा। फिर एक दो बार ना मारेगा, फिर इसकी लगन भी बढ़ जाएगी जब ये करेगा जो। बड़े वाले को पितरों वाली सेवा में लगा दे। जैसे रोज की जोत बत्ती जो पितरों की बता रही हूँ मैं, उसमें लगा दे। उससे छत पर कुंडा वगैरह भरवा ले, दाना वगैरह डलवा ले। रोज ना डाले तो कभी कभी डलवा ले, लेकिन उससे सेवा लेने की कोशिश कर अपनी तरफ से। पितरों की सेवा हो जाए तो ये जो अखंड जोत चलेगी उससे चालू करवा लेना। संभाल आप लोग सकते हैं। जो पाँचों कपड़े लेके आओगे उससे मंगवाना, उससे रखवाना, ठीक है। जब पंडित के घर भेजूंगी देने के लिए तो उसके हाथों से ही दिलवाना। फिर 11 दिन के बाद पंडित जमाना जी, पंडित नहीं जमाना है। ये जैसे माउस आएगी भाग्य, अब तो पूर्णिमा आएगी ना मंजू, उसके बाद फिर माउस आएगी। माउस पे देने ये, लेकिन लड़के के हाथ लगवा के या उसके हाथों भिजवा दे पंडित के घर। खीर वगैरह, सीधा दक्षिणा, पाँचों कपड़े। और जो माँ का नारियल चुन्नी सिंगार थाली के पास रखेगी सेवा में जोत पे, वो बेरी पहुंचाना। एक अजरी बेरी की आ रही है, तुम लोगों की बेरी अजरी लगा के आनी है। ये 11 दिन वाली अजरी है जो मैं अब नारियल वाली बता रही हूँ, लेकिन एक अजरी तुझे अब लगा के आनी है। यहाँ से जाने के बाद जो 3 दिन होते हैं, 14 पूर्णिमा और ये जो दुलंडी वाला दिन है अगला दिन, इन 3 दिनों के अंदर अंदर माँ पे और ओली की नाम की अजरी लगा के आएगी। बेरी, नारियल चुन्नी सिंगार, घर से कढ़ाई और बड़ी ध्वजा और माँ की 1.25 किलो मिठाई बड़े त्योहार के नाम की। घर से हलवा बना ले जा, कढ़ाई कर ले जा, मतलब हाँ। और बड़ी ध्वजा और 1.25 किलो मिठाई। और जो तू सूट चढ़ाने की बोल रही थी ना थाली के पास, ये चोला उधर दिया ना माँ को।
होली के नाम पे। मेरा में पानी थोड़ा 1.25 किलो मिठाई 2 फुट पानी सारा है। 1.25 किलो में चाहे लड्डू ले, मिठाई ले, पेड़ा ले, पान ले, कुछ भी ले भाई, नानी लेकिन के 1.25 किलो में सामान रखा है ऊपर मिठाई होगी। अच्छा बना रखा है और ये चोला चोला हलवा और चोला ना कोई जरूरी नहीं जी करे मुंह हाथ धो जी करे ना कुछ दो वो भी नहीं एक सूट साड़ी भी कुछ भी चढ़ा दे। वो तो कुछ भी अपनी तुम्हारी मस्ती में मर्जी। चलेगा। चढ़ाने को तो चलो गठड़ी बांध के चढ़ाया भाई, वो तेरी मर्जी है, तेरे भाव है, या जी ये तेरे मुख से निकला था, तेरी जीभ से कि मैं चोला रख दूं, तो वो चोला वहाँ रखने के बजाय तू सीधा डायरेक्ट माँ के पास चढ़ाओड़ी के नाम का, ठीक है। वही ना तुम उतना जा का तो सकते नहीं हैं था चाहे होली से पहले दिन या होली वाले दिन या दुल्हन दिन, 3 दिन दिए मैंने, तीनों 2 में से फुट तो किसी खाए दिन सारा भी पानी चले 2 फुट में रखा ज्यादा बड़े पहले दिन भी जा सकते हैं, होली वाले दिन भी, अगले दिन भी। ये है होली की मिठाई आदमी ऊपर जब जो माँ को दे के आनी है। अरे ये तो तू जैसे पल्ले बांध ले गांठ कि मुझे हर होली और हर दिवाली पे देनी है मिठाई, चाहे तू दरबार आना भी छोड़ जाएगी, कढ़ाई भी दी जाएगी, इलाज भी हो जाएगा सब, लेकिन होली दिवाली की मिठाई और माँ पे जाना नहीं छोड़ती, ठीक है। हर होली और दिवाली ऐसा, ये 2 त्योहार तो बिल्कुल अपने घर में नियम बना ले कि माँ पे जाना ही जाना है हर त्योहार पे, और माँ की मिठाई दे के आनी है। अपना त्योहार मनाने से पहले पहले माँ को के पास जाएंगे, उनको पूछेंगे, फिर तेरे घर में ना किसी चीज की कमी रहेगी, ना धन के भंडारों की कमी रहेगी, और ना ये इस तरह का जो ये केस हुआ है, ना आगे चल के बच्चों की जिंदगी में कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि संभाल के तो ले ठीक है। लेकिन माँ का पल्ला पकड़ना पड़ेगा जब जाके मेरी वाले, तो ये कोई आज नहीं आने देगी तेरे परिवार पे, और जो संकट दिख रहा है पितृ रूप में, ये इसको भी शांत कर देगी और इसको पितृ रूप में चला देगी और इसको हटा देगी संकट रूप से। लेकिन बात वही आ जाती है, माँ की चुनरी के नीचे रहना पड़ेगा मेरी वाली। मीट रखवा रखी पितरों की एक साइड में, 2 चादर रखी वहाँ दोनों पितरों की। बताती हूँ मैं उसका भी बताती हूँ, पहले मैं तुझे अपने दरबार से सेवा दे देती हूँ पितरों के लिए, फिर उसके बाद जो तेरा एक्स्ट्रा सारा तो कुछ भी होना वो काम जो भी पिता होंगे यूपी का है बताना बहुत काम लड़के की कमर में बहुत ज्यादा पड़े बड़े वाले की ना, तो पितरों की सेवा दे दी, मन मेरा है पितरों की सुख शांति चाहिए इसके शरीर में, इससे टोटल पितरों की सेवा लेगी। दूसरा छोटे वाले से हनुमान जी की सेवा लेगी, अपने भाव से ले, स्वीकार मैंने कर दिया है दोनों बच्चों का, लेकिन जितनी हो सके हनुमान की सेवा दे बच्चा, चाहे वो कुछ भी करे, यार लगन भी लग जाएगी ऐसी बात नहीं। और उस बड़े वाले को पितरों की सेवा पे सुख लगा दे, टोटल उसके शरीर में सुख शांति चाहिए पितरों की, ना तो वो अस्पताल का मरीज बन के रह जाएगा अगर नहीं करवाएंगे। चले जाकर बाबा जाकर वाला जी काम तेरे सारे बन जाएंगे भाई, तुझे ये लगा लो दरबार से लगातार इलाज के लिए तो कम से कम 5 महीने लगातार आना ही आना पड़ेगा सेवा के लिए। हाँ हर महीने नहीं भाई, जैसे शनिवार को 2 महीने तो लगातार हर शनिवार फिर कम करवा दूंगी तरह 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में आई, 5 महीने तो तू लगातार आ जा। हाँ 5 महीने आ गई, हर शनिवार नहीं आ सकती तो 1 महीना 1.5 महीना तो हर शनिवार आ, फिर तू चाहे कम करती चली जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से फिर ये है कि मैं तेरी सेवा स्वीकार करती चली जाऊंगी, और ये जो बुरे कर्म ऊपर आए हुए हैं ये नीचे चले जाएंगे और पुण्य उधर चालू हो जाएंगे। दूसरा जो पितरों की जो सेवा यहाँ से दी जाएगी उस मैं स्वीकार करके दूंगी, आगे फिर सारी सेवा 6 महीने में मैं तेरी जो पितरों की सेवा है, कुल देवी की है या कोई और इष्ट देवता की सेवा है, किसी और देवता की कृपा चल रही है जैसे हनुमान जी की, सारी तुम लोगों के हाथ में दे दूंगी, जो तुम अपने भाव से अपनी इच्छा से करोगे तुम्हारा सारा स्वीकार होगा फिर, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी कढ़ाई बनती है इलाज होने के बाद, तो यहाँ कढ़ाई देनी है, कढ़ाई के साथ जैसे कढ़ाई लाएगी तो यहाँ घंटा चढ़ा के जा सकती है, ये जैसे ये टंगे होंगे, ठीक है। बाकी तेरे भाव है कढ़ाई में, छोटी दे या ज्यादा दे वो तेरी मर्जी है, यहाँ कोई ऐसी मांग नहीं है, लेकिन कढ़ाई जरूर बनती है
और इस सवेरे बोले रे ये जो पितरों की सेवा जब स्वीकार होनी चालू हो जाएगी ना तेरे घर में, जब तुम लोग देने लग जाओगे तो ये बच्चों के रिश्ते भी हो जाएंगे, जो अड़चने आई हुई है ये भी हट जाएंगी। हर काम धंधे में कोई भी अड़चन है तो काम भी बन जाएंगे। घर में किसी का स्वास्थ्य भी खराब है, मतलब आज मैं अगर कुछ बोले सारे बीमार हो गए। आपकी सेहत मैं तो रही हूँ परमानेंट हूँ, मैं तो थोड़ा काम कर बुखार हो गया। पति का नाम क्या है तेरे? सुनील। और ये लड़की वाला जो केस है ना, ये यहाँ दरबार से 1.5 साल का समय देती है। ठीक है, अगर ये तो जैसे वकील के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नहीं तो अगर समझौता भी हो सकता है दूसरा, ये जल्दी हो जाएगा बाहर। मेरे अगर मेरे ऊँचा हुआ है तो करवा सकते हैं इसमें। क्या बोल रही है? भाई जो मनु हो गई हम करने तैयार हैं। समझौता अगर एक समझौते वाली बात है, लड़की का नाम संगीता, काम में सब कुछ याद रहे सवेरे उसके तो पिता ताला का में सब कुछ बोल दे संगीता का सवेरे मैं ड्यूटी का ध्यान देना नहीं मगर चलो 1 महीने के बाद बात करना समझौता वाली बात। जैसे 1 महीना ये पितरों की सेवा दे अपने घर में, 1 महीने बाद जो तेरा लड़की का पति है जो उसके सामने ये बात करना समझौते वाली, फिर ये बात बन जाएगी। उसके बेटे का नाम क्या है? संगीता के बच्चे का नाम बबी रखे था जी। क्या महीने का हो गया? 1 साल का हो गया जो दिसंबर में तो वो ले गए इतने छोटे बच्चे को? 4-5 महीने का था जब बोले थे मेरा सर फोड़ गया। मतलब बहुत केस थाने बहुत कुछ हुई, फिर हमने थाने में दे दिया था मेरा सर फोड़ा था। माँ कैसे रुक गई बच्चे के बगैर भाई? ये गारंटी फिर रोज कर थाने तो चिल्ला मारना। फिर क्या हो गया भाई? माँ की ममता तो ऐसी कड़क नहीं फिर उन्होंने होती। बोला जी मैं अपने लड़के में तो कौन छोड़ दूँ, ये बना दे 5 साल 5 साल हो गए। तो 5 साल 5 की वो तो अलग बात थी ना भाई। फिर बात तो है ना संगीता वाली, इतना छोटा बच्चा और अपने से अलग कैसे कर दिया उसने? जो बीमार हो गए अस्पताल में एडमिट करा बड़े भी मतलब उन्होंने ठाने की कोशिश में था। फिर हॉस्पिटल में गया दम छुट्टी दवा के लिए सरकारी में गए, 2 महीने ले गए जगह। फिर वो लड़ाई झगड़ा आँख में फोड़ गए, जब गया फिर थाने पुलिस हुई, फिर पूरा दे दिया थाने में। वो तो कहने का ये मतलब छीन लिया, ये छीना है या मर्जी से दिया है संगीता ने? छिन्ना भी लालच मर्जी फिर अगनोली रोज ये होंगे तो बीजे मैंने तो जब भी देना जब भी तो बोल के करूँगा। चलो कोई ना, केस सुलझने से मतलब होना चाहिए, बाकी तो लड़की की इच्छा है, वो रखे ना रखे ठीक है। बाकी इतना बड़ा दिल पे पत्थर रखा है बच्चे के नाम का, तो भाई कुछ ना कुछ वजह तो है ही। एक बार है ना लड़की के ऊपर से ये जैसे माँ काली के नाम का नारियल चुन्नी श्रृंगार, बड़ी काली चुन्नी ऐसी एक काली चुन्नी ले, उसमें नारियल चुन्नी श्रृंगार ले, पान और पेड़ा ले, और एक बड़े दिए में तेल की जोत ले, और काली चुनरी है ये, जैसे ये सितारे लगे होने चाहिए, बीच चमाती होनी चाहिए। ये जैसे छोटी चुन्नी लगी हुई है, इस पे छोटे छोटे सितारे लग रहे हैं, इस तरह की चुनरी होनी चाहिए, काले रंग की, साधारण चुनरी नहीं होनी चाहिए ठीक है। चमचमाती हुई लेके जाएंगे। काली चुन्नी काली चुन्नी, नारियल चुन्नी, श्रृंगार, पान पेड़ा, और एक बड़े दिए में जोत तेल की। बताती हूँ मैं खबर, एक बार भैरव जी का देख देती हूँ। भैरव जी का लाल कपड़ा लेना है, वैसे तो काला चढ़वाती हूँ लेकिन तुम्हारा लाल आ रहा है, एक लाल कपड़ा 1.25-2 मीटर का ले लेना प्लेन। ये सब सामान ले जाना, और उसमें या तो सफ़ेद फूल हो या सफ़ेद फूलों की माला हो,
उस सामान के अंदर। ये सब लड़की के ऊपर से घुमा के अब भैरव का ये लाल कपड़ा, एक सफेद फूलों की या तो माला या सफेद फूल हो उसके अंदर, और लड़की के ऊपर से घुमा कर ये माँ काली पे चढ़ाने हैं होली वाले दिन। ये काली चुन्नी बताइए वीर जी भैरव दोनों इकट्ठे साथ आयु सारा सामान एक जगह पन्नी में इकट्ठा कर लेना और तेल की जोत लगा के आनी है, सामान ऊपर से घुमा कर और चढ़ाना है, उल्टे बल में चढ़ाना है यार ये, ठीक है। उल्टे में उसमें हाँ उल्टे में नहीं चढ़ाना, मतलब उल्टे बल में वार के होली वाले दिन, और ये शाम का समय हो, कम से कम ये जैसे आरती का समय होता है 7-8 बजे के आसपास में, और माँ काली के मंदिर में चढ़ाना शाम के समय भैरव का, और माँ का ये लुपा बोलते हैं इसको, ये सब दे के आना है। लड़के को साथ ले जाना वहाँ बिठा के, और ये तेल की जोत लगा सकती है वो अपने हाथों से, वहाँ पे तेल की जोत जगानी है। माँ और भैरव का दोनों का नाम याद करे उस समय पे, जोत लगाते टाइम दोनों को याद करके जब लगाए, मतलब आह्वान करे जोत पे दोनों देवताओं का, माँ का भी और भैरव का भी। इकट्ठा सामान वार कर वहाँ एक जगह चढ़ा। हाँ वही माँ के चरणों में चढ़ा देना, और तेल की जोत रख कर दोनों का आह्वान करे जोत पे, और लड़की लगाए अपने हाथों से। और होली वाला दिन हो और शाम का समय हो, जब होली का दहन करते हैं ना उस समय के आसपास। पति का नाम सुनील है ना तुम्हारे? तुम्हारा क्या नाम है? रानी। ये जो 500 ईंटें तूने रखी है, या तो माँ उस वाले दिन इसकी छोटी सी मंडी दे दे अपने घर में, घेर है, घर है, खेत है, जो अगर जहाँ देना चाहे ठीक है, या तो स्थान बना दे, अगर तूने रखी है ये स्वीकार है। माँ उस वाले दिन इसकी छोटी सी मंडी बनाकर अपने घर में उसकी सेवा देने लग जा, या फिर दूसरा अगर रास्ता है तो फिर ये जैसे तेरे घर का कोई जैसे दरवाजा है, कोड़ा बनवा रही है, मान लो कोड़े में चुनवानी पड़ेगी, फिर तब तक तो ये ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। बना रखा होगा तूने तो अपना सारा मकान, हाँ तो या तो ये कोड़े में चढ़वाई जाएंगी, या फिर इसकी मंडी दी जाएगी। अगर तू कहीं और दान धर्म इसका करके आएगी तो ये स्वीकार ही रहेंगी भाई, फिर उसमें नुकसान होगा। ये तेरे घर में तूने या तो रखनी नहीं थी, रख ली तो अब ये तेरे घर में ही रहेंगी, तेरे घर से बाहर नहीं जा सकती। या तो कोड़े में चढ़वा, या आंगन में बिछवा इनको, या फिर इनकी मंडी दे, कुछ भी कर, लेकिन ये तेरे घर में ही रहेंगी, बाहर नहीं ले जाएंगी। इसको स्वीकार है ये ईट पितरों के नाम से। मतलब जिसको कर चौधरा सा बना रखे मेन गेट से बाहर, वहाँ बाहर बना सकते हैं। वहाँ बना दे दरवाजे के पास में, ठीक है, जैसे दरवाजे के साइड में बना रखा होगा, इधर उधर चौधरा बना दोनों मतलब साइड, दरवाजे के साइड में, मतलब इस साइड या इस साइड पूरे में बना रखा जी, फ्रंट में मतलब चौतरा बना रखा, वहाँ मंडी दे दो बाहर ना। गली में हो गई फिर तुम्हारी जगह है या बाहर? गली की जगह हो गई फिर उसको तो मान लो कोई हटवाने लग गया तो अपनी जगह में देना भाई, ठीक है, चाहे अंदर साइड दे दरवाजे के पास या बाहर साइड दे, उसकी एक मंडी बनवा दे। लेकिन माँ उस वाले दिन बनवाएगी, पंडित से बिठवाएगी, मतलब पितर मंडी बनवा ले, जैसे कौन बढ़ाता है ये खाती बोलते हैं उनको, हाउस से मंडी बनवा ले, फिर पंडित से वो पितर बिठवा ले, मतलब मंत्रों द्वारा उस दिन कढ़ाई कर खीर वीर बना, और ये 11 दिन की जोत में जगवाने जा ही रही हूँ, ये तेरी तब तक पूरी होने को आएगी, जोत माउस लग जाएगी तब तक। और दूसरा फिर ये जो जिस दिन तू मंडी बनवाएगी और पितरों को बिठवाएगी पंडित द्वारा माउस वाले दिन, उस दिन चारा भी करवा देना मंडी के नाम का, ठीक है। अब ये जो 5 कपड़े रखवा रही है ये मंडी को पहनाना है, फिर पंडित को देना है, लेकिन उस पर एक चादर रख देना भाई, मंडी पे उड़ा देना, बिल्कुल खाली नहीं करेगी। मतलब जी 2 चादर रखी है वहीं उड़ाऊंगी, अलग से नहीं लेनी पड़ेगी।
ये ईंटों के साथ इतने रखे साथ 2 चादर है जी। उनमें से एक उड़ा देना, एक पंडित के घर भेज देना, दोनों नहीं उड़ानी है। जैसे 5 कपड़े जाएंगे, जिस दिन बैठाएगी ना उसी दिन चादर भी जाएगी पंडित के घर, खीर वगैरह भी जाएगी, 5 कपड़े भी दे सकती है, और वो उनमें से एक चादर उड़ा सकती है। जो तूने पहले रखी थी वो उड़ा देना। परमानेंट उड़ानी है? इकट्ठी रखी थी या आगे पीछे नहीं जी, रखी? दोनों इकट्ठी रखी। हाँ, तो उनमें से एक उड़ा देना, ठीक है। परमानेंट रहेगी उस पे चादर। मान लो गंदी हो जाती, खराब हो जाए, धोकर उसको उड़ा देना, फिर बदल सकती है उसको। जैसे माउस आए तो माउस पे बदल दे, गंदी पहले ज्यादा वाली हो जाए। पंडित के घर दे देंगे। आज जो तेरे घर का पंडित है उसके उसको देनी है। अपने भी पंडित होते हैं हर इंसान के। हैं मैं पहले तो जी आगे से जो बड़े बड़े हो गए वहाँ भी नहीं आता है। मंदिर में जो पंडित हैं तो दे सकते हैं। दे सकते हैं, मंदिर वाले पंडित को भी दे सकते हैं, अगर तेरा खुद का पंडित नहीं ले रहा तो। मतलब कहने का मतलब ब्राह्मण को देनी है, जो पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की सेवा करते हैं, इनको भी दे सकती है। और ये जो घर में एक कई तरह के पंडित होते हैं, डोंगी पंडित को नहीं देनी है, ठीक है। जो सेवा में होते हैं, जैसे फेरे वेरे करवाते हैं या फिर पूजा पाठ करवाते हैं घरों में जाकर, इन पंडितों को दे सकती है। तेरा नहीं है तो या फिर मंदिर वाले को दे दे। ऐसे किसी राह चलते पंडित को नहीं देनी है भाई, जिसके आता पता ही ना, और पंडित भी हो, मान ले यही है पता हो कि पंडित है, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए पहले, क्योंकि वो पितरों को जाएंगे जो तू वस्त्र देगी, समझ गए। फिलहाल तो यही सेवा करके आ, ठीक है। उसके बाद ये अपने जोत वगैरह चालू कर, और ये होली भी आ जाएगी, अगले शनिवार को आ जाना। और ये डेली वाली सेवा कर लेना भाई, जैसे कोले से लाड़े, कुंडा रखना, चावल डालना रोज, पक्षियों के लिए दाना दूना, ये करनी है। ताजा पानी भर के मतलब डालना जो कोड़े छिड़ाने। ताजा बल्ले से वैसे बल्ले कैसा ही बल्ले हमारे घर में जो आप लोग पीते हैं वैसा ही पानी डालेंगे, रोज तोला भरना है 2 के। और आपको झाड़ा लगा देती हूँ, इधर इधर मुँह कर लो, कमल ले इधर। तुम्हारा क्या नाम है? पिता का क्या नाम है तुम्हारे? जगदीश। हो जा। एक पितरों का एक डोगा और देना भाई 5 कपड़ों में, ठीक है। तेरे को झाड़ा लगाते लगाते आ गया। तेरी बिटिया का क्या नाम है? संगीता। ये प्रसाद। और भी धागे लाइए भाई। मिल गया एक बट्टा और उसका।
और भी रखा है इधर। दिया था मैंने। हाँ ये छत्रपति बनवा देगा भाई। ये तो नहीं लगा मैंने बड़ा वो इनको नहीं तो ये वाला गाँव ये ना वही हो और बेटा छोटा ना बनवा के बड़ा बर्थडे की बात कर रही हूँ। बड़ा के बाद में मैं बर्थडे का बनाया है। तिरुपति का भी बनता ही होली के नाम का। ये तेरा 3 जनों का बनता घर में से। उन 2 बच्चों को किसी दादी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम 3 जनों को तो है ही है। तेरे पति को, तुझे और तेरे बड़े बेटे को। ये 2 बच्चे ऐसे हैं तेरे घर में औरों के बना के छोटे दाग गए, समझ गई? छोटे वाला बेटा और तेरी गुड़िया। एक बेटी और है तेरे पास? हाँ फरमाने में रखी थी गोरों पे। हाँ वो बड़े लड़के तो छोटी लड़की है या लड़की है तो क्या या छोटे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मंदिर का नाम ले दे मान लो तो अपने पति को धागा दे दिया मंदिर से लाई तब भी नहीं। उन्होंने तो देशाने सकता दारू पीने की क्या दारू दारू पीने नहीं धागे ये नॉर्मल धागा है, काला धागा नहीं है जो टोने टमड़ों वाला। ये तो मंदिर का बोल के दे सकते हैं उनको। लेकिन मैं ले जाऊँ ना बंद तुम्हारा नाम बता। मेरे यार पास तो फिर पैसा ले भी नहीं सकते हैं। हाँ जब तेरा इलाज हो जाए ना तो यहाँ 1 घंटा चढ़ा वैसे तो जाए नहीं पढ़ाई डालना। में, ठीक है? घर का हाँ या ना पैसा हो जाएगा ना मैंने जी सब रोज महादेव जी करेंगे मतलब हाँ ना तो बोलो ना कढ़ाई के लिए ब्योत तो जीसा वहाँ करेंगे जी हमको ना करनी है। बाकी कढ़ाई वाली बात है। ये नहीं है कि भाई तू कढ़ाई में आड़ा ट्रक में रख ला। तू जैसा भी तेरा ब्योत हो, जैसा भी हिसाब किताब हो तेरे घर का, मान लो तू 2 रोटी खा रही है, उसमें से 1 टूक तो चढ़ा ही सकती है। ये तो है ये बात है। ये नहीं है कि भाई मैं तेरा सारा मांग रही हूँ कढ़ाई में। कुछ भी जैसा भी तेरा भाव हो कढ़ाई दे के जानी है। क्योंकि धागा जब बनाने को तैयार है, माँ हुक्म जब देगी ना, जब कढ़ाई क्या मरेगी घंटे क्या मरेगी। ये ले बांध दे, पीछे बैठ के बांध दे। ये होली के नाम का बनाया मैंने तेरा। ये तेरे बेटे का नाम क्या है? बड़े पाम पिक्की। ये तो बांध लेनी तो बना दे ना, हाथ में बांधना है। बंधवा ले अपने भैया से। ये विक्की से है ना, एक तो मांस वाले दिन चारा करवा देना उसके हाथों से, ये तो लगी ठीक है? ठीक है। दूसरा ये जो मंगलवार का बनता है, कभी छोटे से करवा ले कभी बड़े से करवा ले। खासकर कोशिश करना कि मंगलवार को जो चारा करवाते हैं छोटा करवा के आए ये तो है और मांस वाला बड़ा करवा के आए। और एक बार
कुल देवी पे ये जो विक्की नाम बता रही है तो बड़ा बड़ा इसको कुल देवी पे ले जाने जोड़े वाली अजरी चला जाएगा ना। ये तो चला जाए छोटा कम जाओ सारी इसके ऊपर से एक बार नारियल चढ़ा देना वहाँ पे घुमा कर, इसके ऊपर से घुमा कर 7 बार वहाँ को नारियल अर्पण करे, माँ पितरों की सुख शांति करो बच्चे की शरीर, ऐसा बोले नारियल पे मन मन में, ठीक है। तो वहाँ पे नारियल दे के आए और विक्की को साथ ले जाए और वहीं बैठा कर 7 बार घुमा कर और माँ को नारियल अर्पण करे पितरों की सुख शांति के लिए। उसके नंबर एक अलग ले जाना पड़ेगा जो अलग अलग लड़के के हाथ से चढ़वा देंगे। तू चढ़ा दे चाहे लड़का चढ़ा दे, लेकिन ऊपर से घुमा कर एक बार माँ को अर्पण करेंगे पितरों की सुख शांति के लिए। अपनी थोड़ी साड़ी पानी झोली तो लेनी होगी और 4 करवाए, ये धागा बांधने के बाद एक बार उसके हाथों से 4 करवाए, कभी भी चौड़े पे करवा देना, सेब दुल्हन वाले दिन करवा देना, पहला करवा, लेकिन एक बार ये धागा बंधते ही 1-2 दिन बाद 4 करवा दे, या फिर सोमवार को करवा दे, सोमवार आएगा और जो लड़का ले जाओ घर में चढ़ाया वाला ले याद वाल के ले जाओ उसको दे ना बेर ले जाना उसको, अगर बिल्कुल ही नहीं जा रहा है मान लो, ठीक है, मना कर रहा है कि टाइम ना है, मना कर देगा ये, वैसे तो तू कह रही थी चला जाएगा, नौकरी करना तो मान लो अगर घर से भी चलेगी तो दरबार में बिठा कर जो तू कढ़ाई बनाएगी ना, जो हलवा लेके जा रही है माँ के पास, वो हलवा और जो नारियल बताए दोनों चीजें ले और लड़के को दरबार में बिठा और ऊपर से घुमा ले, और वो हलवा तो हो जाएगा कुल देवी के नाम का, और वो जो नारियल हो जाएगा वो पितरों के नाम का, माँ को देना और मन मन में बोल देना हे माँ सुख शांति करे पितरों के बच्चे के शरीर में और मतलब बच्चे के जीवन में, और उसको लिए सामान को फिर ले जा सकती है। अगर चला जाए तो अच्छी बात है, ना जाए तो बाद में करना है। ये दरवाजे पे गाय आती है ना, तो ये धागा है ना गाय के चरणों का लगा कर 3 दिन के अंदर अंदर मंगलवार से पहले पहले गाय के चरणों का लगा लेना, गले वाले जो चरण है दोनों का, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकती है जैसे 1 गिलास पानी लिया, गाय के पैरों पे डाला, उसको चारा वारा खिलाया, फिर ये धागा दोनों पैरों पे लगा के फिर ये लड़के का बांध दिया, उससे पहले मत बांध। सुबह की और शाम को करें सुबह अगर गाय मान लो सुबह आ जाती है तो ठीक है ना, तो शाम को भी कर सकती है। शाम को आरती से पहले पहले करेगी, वो अंधेरा होने के बाद नहीं करना है, ठीक है। मान लो गाय ना आई लेट हो रखी है वो दिन, तो आरती से पहले पहले गाय ढूंढ कर जब करेगी, और ये मंगलवार से पहले हो जाना चाहिए धागे वाला उपाय, फिर बांध दे लड़के को बेच भाई। ये तुम देखो इसके हाथ का बांध लड़कों का तकरीबन इस हाथ में बनता है, कवारे बच्चों को तकरीबन उस हाथ में बनता है, हाथों उस हाथ पे जिस पे आपने बांधा उसी पे बांध देना, ठीक है। लेकिन गौ माता के पैरों पे लगा कर जब बांध देगी, ये उपाय है, कहीं है इसके बांधना नहीं है। और ये सूर्य को जल दिया करो आप भी, और आपका बेटा भी, और आपका पति डेली सूर्य को जल देना चाहिए। आप कर लो तो फिर सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है। आप लोगों का भी थोड़ी ये है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है तुम लोगों में, खासकर 3 लोगों में, लेकिन तो अगर वो नहीं करेगा तो तुम 2 तो कर ही सकते हो। और बता अपनी तरफ से क्या पूछना चाहती है? कोई नहीं, ये इन चीज़ों की तो मैं गारंटी लेती हूँ, लड़के के विवाह भी हो जाएंगे अच्छे से। जो छोटी छोटी अड़चने हैं, ये नहीं है कि तेरे घर में ज़्यादा भयंकर सांग नहीं है, ये थोड़ा हराया तो ये खिलाया पिलाया, ये पुराना है, ये बच्चे छोटे छोटे थे जब सी की बात है, ये जो 3 जनों को खिला रखा है जिनका मैंने नाम लिया, पहले वाली दिक्कत ये जब से ही चल रही है तुम लोगों को, उसके बाद आ रही बीमारी का रूप लेके और अब ज़्यादा हो रखा है।
समझ गई? कई साल से अब ज्यादा चल रहा है। चलो उठ जाओ। जोत के आड़े में 50 से भाई हमारे में दरबार में, घर के में कट रहे थे। किधर थे आप? मतलब गांव में कहीं बाहर रहते थे या ये? नहीं नहीं, जो फिलहाल जिस घर में बना रही हूँ ना उसमें पाई तो 5 जने तो कोई नहीं करेगा, इससे अलग और भी कोई रहता था परिवार? मतलब मेरी माँ ही लगी और सासू ससुर देव जेठ मतलब अलग है। माँ किसको बोल रही? सासू नहीं माँ नहीं, को? मेरी खुद की माँ, मेरे मतलब भाई बहन मेरी माँ ही लगी मेरे पास। ना माँ थोड़ी ना करेगी। इनको नहीं पता लगा जी किसने रखी हुई किसने नहीं। कई साल हो गए जब घने दिन के रखे रहे हम कुछ सामान धरा हुआ ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने एक दिन वो उठा कर मैं लिफाफे में देखो की है, देख के तो जिसमें 50 से लोग पाए। वो तो तुम लोग वो जो तू 50 से लोग बता रही ना, वो खरा धरा नहीं है। वो तो भूल चूक से जैसे जैसे रख दिए और ये भूल चूक हो गई, लंबा समय हो गया रखा हुआ और भूल गया, कभी आगे आ गया फिर क्या हो गया कट रहा था। ये तेरे हाथ के ही रखे हो गया, बाहर के नहीं रख रखे। और करा धरा नहीं है 50 वाला जो तू बोल रही। जो ये करा धरा ये तेरे सासू के टाइम का बता रही हूँ मैं, पहले का है ये जो खवा रखा 3 जनों। ये नया नहीं है करवाया हुआ, पहले जी पुरानी घर में जब तो मैं सासू देव जेठ जेठानी घर जब तो करते मतलब सारे पहले का है ये, अब का नहीं है। ये सेध गया है। ये है कि जब खिलाया था उस टाइम पे कम असर था, फिर जो जो ये आगे आगे टाइम बढ़ता गया ये अपना असर दिखाना चालू कर दिया इसने, अब ज्यादा है। ठीक है, पितरों की सुख शांति भी भंग हो रखी है इसके कारण, समझ गई? तो ये नया नहीं है, और ऐसा नया काला जादू टोना टमना कुछ नहीं हो रखा तेरे घर में। सब कुछ बढ़िया साधारण तरीके से अच्छा चल रहा है। बस ये जो पिछला है ना इसके कारण चला हुआ है, ये दिक्कतें जो चल रही है। नया कुछ नहीं, नया तो तेरा तकरीबन नया देखेंगे जो तेरा अब नया चल रहा है उस हिसाब से देखेंगे तो देवी देवताओं की वैसे तो अच्छी सेवा कर रही है, सारा सब कुछ बढ़िया कर रही है। लेकिन बात है ना पुराने की, तेरे पहले से जो पुराने के